नमस्कार, मैं निकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के मरीजों में आया उछाल, मरीजों की संख्या हुई 700 के पार। मध्य रेलवे ने अपना कबाड़ बेचकर कमाए पूरे 225 करोड़ रुपए। जूनियर कॉलेज फंसे असमंजस में, एडमिशन के आखिरी दौर में 11वीं की 2451 सीटें रह गई खाली। अब खबरें विस्तार से। कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे सावधान होने की जरूरत है। नागपुर में 134 दिन के बाद फिर एक बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति और भयानक हो सकती है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उस पर काबू पाने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना उतना ही ज़रूरी होगा। कोविड की दूसरी लहर से बचना है तो नियमों का पालन भी करना होगा। 19 फरवरी को 754 नए संक्रमित शहर में मिले और 8 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी ऐसा भयानक मंजर देखा जा चुका है। 8 अक्टूबर को 746 नए पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई थी। आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना ही होगा। इसी कहावत को कुछ हद तक साफ करती एक खबर मध्य रेल की ओर से आई है। बीते एक साल में मध्य रेलवे ने अपना कबाड़ बेचकर पूरे 225 करोड़ रुपए की कमाई की है। मध्य रेलवे के मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जीरो स्क्रैप मिशन चल रहा है। इसके जरिए मध्य रेलवे के सभी मंडल यानी नागपुर, पुणे, सोलापुर, मुंबई, भुसावल, वर्कशॉप और शेड को कबाड़ मुक्त किया जा रहा है। मिशन के तहत मध्य रेल ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक 224.96 करोड़ रुपए कीमत का कबाड़ बेचा है। इनमें कबाड़ हो चुकी पटरी, परमानेंट वे मटेरियल, कंडम, कोच, वैगन व रेल इंजन आदि शामिल है। इस मिशन से न केवल मध्य रेलवे को काफ़ी राजस्व मिला है, बल्कि बड़े पैमाने पर जगह भी खाली हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 में मध्य रेलवे ने 5657.15 मैट्रिक टन कबाड़, पटरी, कोच, इंजन आदि को बेचकर 321.46 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शहर के जूनियर महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं के एडमिशन के लिए शुरू की गई प्रवेश प्रक्रिया के आखिरी दौर के अंतिम दिन तक 59,205 में से 34,799 सीटें ही भर पाई, जबकि 2,451 सीटें खाली रह गई। सीटें खाली रहने से बिना अनुदानित महाविद्यालयों को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय प्रवेश समिति की ओर से प्रवेश प्रक्रिया अगस्त माह में शुरू हो गई थी। सीबीएसई व राज्य शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं के बेहतर नतीजों को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सीटें भर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरक परीक्षा के नतीजे जारी होने के पूर्व तक 30,000 से अधिक सीटें खाली थी। इन सीटों को भरने के लिए समिति की ओर से विशेष प्रवेश राउंड शुरू करने पड़े, जिसके बाद 4,000 और सीटें भरनी पड़ी। शैक्षणिक सत्र को देखते हुए समिति ने 30 जनवरी के बाद प्रवेश प्रक्रिया नहीं लेने का फैसला लिया, जिससे 24,000 से अधिक सीटें खाली रह गई। इससे देखते हुए समिति ने एक बार फिर 5 से 16 फरवरी तक विशेष प्रवेश प्रक्रिया दौर का शुरू किया था। इस दौर में 473 विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया था। फिर भी सीटें क्यों खाली रही, इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों से पूछने पर उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की वजह से दूसरे जिलों से आने वाले विद्यार्थी दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, जिससे सीटें खाली रही। यदि कोविड संक्रमण नहीं होता तो संभवतः सीटें भर जाती। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बकाया बिजली बिल का ठीकरा भाजपा पर ही फोड़ दिया है। बकायेदारों के बिजली बिल काटने की मुहिम के खिलाफ आंदोलन कर रही भाजपा पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने निशाना साधते हुए कहा है कि बकाया बिजली बिल पिछली भाजपा सरकार का ही पाप है। इसके साथ महावितरण के निजीकरण का भी आरोप नितिन राउत ने भाजपा पर लगाया। पत्र परिषद को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि महावितरण सरकारी कंपनी है, वह किसान एवं आम जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भाजपा चाहती है कि यह कंपनी उद्योगपति के हवाले हो जाए। नागपुर एनएसडीएल के रूप में निजीकरण का खामियाजा भुगत चुका है। महावितरण की आखिर में वितरण संभालना पड़ा। अब भाजपा पूरे महावितरण के निजीकरण के प्रयास में जुटी है। भाजपा के सत्ताकाल में कंपनी का बकाया 20,734 करोड़ से बढ़कर 59,824 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। दिसंबर 20 में यह बकाया 71,506 करोड़ हो गया। भाजपा ने ही अपने सत्ताकाल में जनता को बकायेदार बनाया। उन्होंने कहा कि रोज पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा खामोश है। अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, जनता की सहानुभूति के लिए भाजपा बिल को लेकर विरोध कर रही है। राउत ने बिजली काटने की मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि महावितरण को भी कोयला कंपनी, ईंधन, बैंक एवं बिजली खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कोविड काल में महावितरण ने नागरिकों को अबाधित बिजली आपूर्ति की थी, किसी बकायेदार की बिजली नहीं काटी थी।
अब कंपनी की माली हालत इतनी खस्ता हो गई है कि वसूली के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं बचा है। नागरिकों को नोटिस भेजकर उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। विधानसभा में विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विदर्भ और मराठवाड़ा की विकास निधि को डाइवर्ट कर दूसरे इलाकों में खर्च करना चाहती है। इसी के साथ विकास मंडल बंद किए जाने से इसका रास्ता साफ हो चुका है। पत्रकारों से बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि मंडल बंद कर राज्य सरकार ने विदर्भ एवं मराठवाड़ा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार गत कुछ दिनों से लगातार जनता के हितों पर प्रहार कर रही है। लॉकडाउन के दौर के बाद अपेक्षा है कि सरकार जनता के साथ खड़ी हो, लेकिन सरकार ने बिजली कनेक्शन काटने का फैसला किया। फडणवीस ने राज्य सरकार पर मुगलों के भांति फैसला लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों जनता के श्रद्धा स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हो रहे आयोजनों पर अंकुश लगाया जा रहा है। राज्य सरकारी बैंक के घोटालों को लेकर रिपोर्ट न्यायालय में है, लेकिन सरकार अब तक फैसला नहीं ले पा रही। न्यायालय के इस फैसले के बाद अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे, ऐसा उनका कहना है। कुछ दिनों से मौसम में बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम के बदलते हुए रुख की वजह से नागपुर में रात का तापमान पिछले 24 घंटे में 2.7 डिग्री गिरावट के साथ 13.9 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। रात का पारा सामान्य से 2 डिग्री नीचे होने पर हल्की ठंड भी महसूस होने लगी है। शादी ब्याह और पार्टी में जुटने वाली भीड़ पर मनपा प्रशासन की तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। शुक्रवार को 6 मंगल कार्यालयों पर जुर्माना लगाया गया। इसी के साथ 1.89 लाख रुपए का भी जुर्माना वसूला गया। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी के निर्देशानुसार मंगल कार्यालय, लॉन, सभागृह आदि के खिलाफ 16 फरवरी से कार्रवाई शुरू की गई है। 19 फरवरी तक 267 लॉन, मंगल कार्यालय, सभागृह आदि की जांच मनपा के न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड एनडीएस की तरफ से शुरू की गई। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी के मार्गदर्शन में एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को मंगलवारी जोन के 2, लकड़गंज 2, लक्ष्मीनगर के 1 और धर्मपेट के 1 मंगल कार्यालय पर लॉन पर कार्यवाही की गई। वर्धा रोड स्थित चंद्रमणि हॉल पर 25,000 रुपये, धर्मपेट स्थित कुसुमताई वानखेड़े सभागृह पर 10,000 रुपये, वर्धमान नगर स्थित 7 वचन लॉन पर 15,000 रुपये, पारडी चौक स्थित होटल गोमती पर 5,000 रुपये, गोरेवाड़ा स्थित श्याम लॉन व केसीआर लॉन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर संक्रामक रोग प्रतिबंधक एवं नियंत्रण अधिनियम के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें फिर से परिसर को सील करने के अधिकार सहायक आयुक्तों को दिए गए हैं। नए आदेशानुसार जिस इमारत, फ्लैट, स्कीम में 5 से अधिक या लेन सड़क पर 20 से अधिक कोविड संक्रमित मिलते हैं तो संबंधित परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। इलाके के लोगों ने ज्यादा ही मनमानी की तो परिसर को सील किया जा सकता है। होम आइसोलेशन के मरीजों के हाथ पर स्टैंपिंग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के ही शामिल होने की शर्त लागू की गई है। अगर शहरवासी भीड़ जुटाना बंद नहीं करते और नियमों का पालन करने में कोताही बरतते हैं तो मनपा प्रशासन की तरफ से और भी सख्ती की जानी चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे वी24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वी24। नमस्कार।